ये असर्टन और रीजन टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। और जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो इसमें यूज़ किया गया है। असर्टन केस में देखिए जो फार्मूला है, हमको ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ये फार्मूला इसलिए है कि अगर एक सर्टन इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 और एक इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। जहाँ पे इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 0 एंड इन केस ऑफ सर्टन इवेंट वी विल गेट टोटल आउटकम्स एज द फेवरेबल इवेंट। सो ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। सो असर्टन में दिया गया है 0.2p is the probability of happening an event. So p cannot be more than 5. So what is the maximum value of p? The probability of event, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से 1 में लाई करता है। 0 होगा मिनिमम वैल्यू और 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज गिवन है 0.2p। दिस implies that p will be equal to 1 by 0.2। that means it is equal to 1 by 2 by 10 or 10 by 2, that is equal to 5। तो maximum value of p here is 5। तो p cannot be more than 5, it is equal to 5 or less than 5। so assertion is true। ये ट्रू है। नाउ रीजन देखेंगे, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये फार्मूला भी है। इट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट and its complement, if you will add it, it will be equal to 1। probability of occurring an event plus probability of not occurring an event, if you will take its value will be equal to 1। so the reason is true, it is given। so from here we will get probability of not occurring of an event is equal to probability 1 minus probability of occurring an event। 1 minus probability of occurring an event। ये हो गया। तो assertion is true, reason is true। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ये रीजन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट एंड assertion इज डिफरेंट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था, लेकिन ये फार्मूला को दे दिया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। बोथ आर ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। So option B is correct।